नमस्कार दोस्तों, प्रोफेसर आकाश जसवाल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक यूट्यूब की नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। इस यूट्यूब जर्नी में हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। जिसने कभी मैनेजमेंट का नाम भी नहीं सुना है वो भी इस चीज़ को सुन के आसानी से समझ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह विषय एमबीए का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट की पूरी पढ़ाई इसी पे शुरू होती है। अगर आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया तो मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशन, बिजनेस, एनालिटिक्स जैसे विषय आसानी समझ में आने लगेंगे। इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए। मैं हर कॉन्सेप्ट को इतनी आसानी भाषा में समझाऊंगा कि अगर आपने पहले कभी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है तो भी आपको ये सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक कहानी सुनिए। मान लीजिए आपको कॉलेज में एक एनुअल फंक्शन होने वाला है। प्रिंसिपल ने आपको पूरे फंक्शन की जिम्मेदारी दी है या फिर इंचार्ज बना दिया, जो भी आप समझ सकते हैं। अब सोचिए, कार्यक्रम में लगभग 500 छात्र आने वाले हैं, मतलब 500 लोग आने वाले हैं। चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं, स्टेज भी तैयार करना है, डेकोरेशन भी तैयार करनी है, साउंड सिस्टम भी लगाना है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को तैयार करना है, टीचर की बैठने की व्यवस्था भी करनी है, फोटोग्राफी भी करनी है, लंच की व्यवस्था भी करनी है, सिक्योरिटी भी देखनी है। अब अगर आप बिना किसी प्लानिंग के काम शुरू कर देंगे तो क्या होगा? कोई डेकोरेशन करेगा, कोई साउंड लगाएगा, कोई लंच मंगवाएगा, लेकिन कोई ना कोई इसे देखेगा प्रॉपर तरीके से नहीं। कुछ लोग ऐसे ही काम करेंगे, कुछ लोग कोई काम नहीं करेंगे, बजट भी बिगड़ जाएगा, समय भी निकल जाएगा और अंत में शायद आपका काम भी पूरा ना हो। लेकिन अगर आप सब कुछ सही प्लानिंग से करेंगे, फिर टीम बनाएंगे, हर व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपेंगे, समय तय करेंगे, बीच बीच में सभी काम को चेक करेंगे, तो कार्यक्रम पूरा सफल हो जाएगा। दोस्तों, इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का सबसे आसान अर्थ यह है कि लोगों को पैसा, समय और उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। यानी काम केवल करना ही मैनेजमेंट नहीं है, काम को सही तरीके से करना भी मैनेजमेंट होता है। कम खर्च में अच्छा रिजल्ट लाना मैनेजमेंट होता है, कम समय में लक्ष्य को पूरा करना मैनेजमेंट होता है, लोगों को साथ लेकर चलना मैनेजमेंट होता है। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट खोला। रेस्टोरेंट में कुक है, वेटर है, कैशियर है, मैनेजर है, रॉ मटेरियल है, कुछ किचन है, कस्टमर है। अगर कुक समय पर खाना नहीं बनाएगा तो वेटर समय पर खाना नहीं पहुंचाएगा। कैशियर गलत बिल बनाएगा तो कस्टमर वापस नहीं आएगा। बहुत ही आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया। लेकिन अगर सभी अपना काम सही समय पे करेंगे तो कस्टमर खुश होगा, बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। यही मैनेजमेंट का रिजल्ट है। मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत आसान भाषा में आपको बताता हूँ। अब हम कुछ प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों की डेफिनेशन में समझते हैं। हॉरोल्ड कुर्टिज के अनुसार, पता नहीं कोई अंग्रेज फिलोसफर है, मुझे इसका नाम भी ढंग से समझ में नहीं आ रहा। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ द गेटिंग थिंग डन थ्रू बाय द पीपल। इसका आसान भाषा में समझते हैं। मैनेजमेंट वह कला है जिसमें लोगों के साथ मिलकर लोगों के माध्यम से काम करवाया जाता है। यानी मैनेजर खुद हर काम नहीं कर सकता है, वह टीम से काम करवाता है। एक और फिलोसफर है पीटर ड्रकर के अनुसार। पीटर ड्रकर को अधिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा विशेषज्ञ माना जाता है। उनके अनुसार मैनेजमेंट का उद्देश्य लोगों को इतना सक्षम बनाना है कि वे मिलकर अच्छे परिणाम दे सकें। आसान भाषा में डेफिनेशन अगर परीक्षा में पूछा जाए मैनेजमेंट क्या है, तो आप लिख सकते हैं, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन और कंट्रोलिंग के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करके संगठन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। मैनेजमेंट किन किन चीज़ों को मैनेज करता है? बहुत लोग सोचते हैं कि मैनेजमेंट, सॉरी यार थोड़ा मैं तेज तेज बता रहा हूँ, आप थोड़ा आसानी समझ लीजिएगा। बहुत लोग सोचते हैं मैनेजमेंट केवल एम्प्लॉय को संभालता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट कई रिसोर्सेज को मैनेज करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी लोग, किसे कौन सा काम कैसे करना है, किसकी सैलरी कितनी देनी है, ट्रेनिंग कैसी होगी, प्रमोशन कब मिलेगा। फाइनेंशियल रिसोर्सेज को भी संभालना होता है, यानी पैसा, बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉफिट बनाना, एक्सपेंस कम करना। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आप थोड़ा मैनेज कर लेना, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। फिजिकल रिसोर्सेज, मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऑफिस, फैक्ट्री, इन सब का सही उपयोग करना। इंफॉर्मेशन, आज इंफॉर्मेशन में एक रिसोर्स यह भी कस्टमर डाटा, सेल्स रिपोर्ट, मार्केट रिपोर्ट, इन सब का भी उपयोग करना मैनेजमेंट का काम होता है। टाइम, दोस्तों सबसे कीमती समय होता है। समय से कीमती कुछ नहीं होता है। समय सबसे कीमती रिसोर्स भी माना जाता है। अगर समय निकल गया तो पैसा वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए अच्छे मैनेजर सबसे समय की सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? अब सवाल आता है मैनेजमेंट की क्यों होती है? तो मैनेजमेंट नहीं होगा तो कोई प्लानिंग नहीं होगी, कोई जिम्मेदारी तय नहीं करेगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा, एम्प्लॉय कन्फ्यूज रहेंगे, कस्टमर नाराज होंगे, कंपनी को नुकसान होगा।
इसलिए मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन कहा जाता है। अब एक यूट्यूब के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। अगर आपने बिना प्लानिंग के वीडियो बना दिया, थंबनेल अच्छा नहीं बनाया, टाइटल नहीं लिखा, एडिटिंग नहीं करी, ऑडियंस को समझ ही नहीं आया, तो व्यू नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने टॉपिक रिसर्च करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, थंबनेल बनाएंगे, एसईओ करेंगे, एनालिटिक्स चेक करेंगे, तो आपका चैनल ग्रो करेगा। यही मैनेजमेंट है। और मैं यार उम्मीद करता हूँ मेरे ये जो भी मैंने टॉपिक कवर किया बिजनेस मैनेजमेंट का, ये आप चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बनी रही वीडियो में। वैसे भी यार ये बिजनेस मैनेजमेंट का जो टॉपिक है थोड़ा बोरिंग होता है, बट अब मैं धीरे धीरे आपको अच्छी भाषा में समझाऊंगा। मैनेजमेंट का नेचर यानी प्रकृति। सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट की नेचर क्या होता है। मैनेजमेंट का प्रोसेस और प्रक्रिया। मैनेजमेंट कोई काम नहीं है, यह एक एक्टिविटी कॉम्बिनेशन है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्ट कंट्रोलिंग। इन पांचों को मिलाकर मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे कि ऑफिस तैयार करेंगे या फिर एम्प्लॉयज़ रखेंगे, फिर उनको काम समझाएंगे, अंत में चेक करेंगे बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यही पूरा प्रोसेस मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड। हर मैनेजमेंट एक निश्चित लक्ष्य होता है, बिना कोई लक्ष्य के ऑर्गेनाइजेशन सफल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल, रिलायंस का लक्ष्य प्रॉफिट कमाना और बिजनेस बढ़ाना है। स्कूल का लक्ष्य शिक्षा अच्छी देनी है। हॉस्पिटल का लक्ष्य है मरीजों का इलाज अच्छा करना। यूट्यूब क्रिएटर का लक्ष्य है अच्छी वीडियोस बनाकर ऑडियंस बढ़ाना। इसलिए मैनेजमेंट हमेशा लोगों के गोल के अनुसार काम करता है। मैनेजमेंट की यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है मैनेजमेंट हर जगह जरूरी नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑफिस, आर्मी, बैंक, स्टार्टअप, यूट्यूब चैनल, हर जगह मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके घर में शादी है तो आप घर की मैनेजमेंट करना पड़ता है, गेस्ट लिस्ट बनानी पड़ती है, बजट बनाना पड़ता है, डेकोरेशन भी करनी पड़ती है। यानी मैनेजमेंट केवल बड़ी कंपनियों में नहीं होता है। मतलब होता है यार, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी, बात को कवर कर लेना। मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब होता है समय के अनुसार बदलना। पहले बिजनेस केवल ऑफलाइन होते थे, आज बिजनेस ऑनलाइन भी है। पहले न्यूज़पेपर मार्केटिंग होते थे, आज डिजिटल मार्केटिंग में भी होते हैं। पहले कैश पेमेंट होती थी, अब यूपीआई पेमेंट होती है। भाई यूपीआई को तो मैं अलग से कवर करूंगा बाद में। मैनेजमेंट भी समय के साथ बदलता रहता है। जो मैनेजर चेंज को स्वीकार करता है वही सफल होता है। मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी बड़ा काम अकेले काम इंसान नहीं कर सकता है, टीम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये तो पड़ती है भाई, ये तो सच बात है। मैनेजमेंट टीम के साथ ही मिलकर काम करता है। एग्जाम्पल, फिल्म बनाने में डायरेक्टर, एक्टर, कैमरा टीम, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए मूवी सफल होती है। मैनेजमेंट कंक्लूजन प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं होता है, बिजनेस चलता रहता है, प्लानिंग होती रहती है, मीटिंग होती रहती है, डिसीजन होते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट होता रहता है, इसलिए इसे कंटिन्यूस प्रोसेस कहते हैं। मैनेजमेंट का खुलकर मैं आपको समझाता हूँ। मैनेजमेंट की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। मैनेजमेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट का फोकस हमेशा रिजल्ट पर होता है। सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं होता है, अच्छा रिजल्ट देना जरूरी होता है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट को जोड़कर काम करवाया मैनेजमेंट का काम होता है। एग्जाम्पल, मार्केटिंग टीम, एचआर टीम, फाइनेंस टीम, प्रोडक्शन टीम। अगर ये सभी मिलकर काम करेंगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग काम करता है या नहीं करता है, मैं इसको भी आगे बताता हूँ। हर दिन मैनेजर को कोई ना कोई डिसीजन लेने पड़ते हैं, जैसे नई मशीन खरीदना या नहीं, नई ब्रांच खोलना है या नहीं, सैलरी बढ़ानी है या नहीं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है या नहीं। इसीलिए डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। मैनेजमेंट रिसोर्स का सही उपयोग करता है। वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं, मैं आपको अपनी एक रियल स्टोरी समझाता हूँ। जब मैं 2018 में मैं प्लानिंग कर रहा था कि मुझे काम करना है, तो मैंने एक रेस्टोरेंट ज्वाइन किया था। तो रेस्टोरेंट में मुझे, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी अच्छी थी, लुक अच्छा था और मुझे बोलने का ढंग अच्छा था, तो वहाँ का जो ओनर था उसने मुझे पहले दिन ही बोल दिया, मैनेजर बनोगे यहाँ के। तो एग्जैक्टली सच बता रहा हूँ, मुझे उससे मैनेजर का मतलब भी नहीं पता कि मैनेजर होता क्या है। तो उसने बोला मैनेजर का मतलब ये होता है जो चीज़ों को मैनेज करता है, उसी को मैनेजर कहते हैं। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैनेजमेंट रिसोर्स का सही उपयोग कैसे किया जाता है। अगर रिसोर्सेज वेस्ट होंगे तो प्रॉफिट कम होगा, इसलिए मैनेजर को कोशिश करता है कि कम खर्च, कम समय, बेहतर क्वालिटी में ज़्यादा काम हो सके। मैनेजमेंट का महत्व। अब इस टॉपिक को मैनेजमेंट जरूरी क्यों कहते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। अगर सही प्लानिंग होगी तो लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। रिसोर्सेज की बचत करता है। मैनेजमेंट वेस्ट, अरे कुल मिला के हर काम को बेहतर करना ही मैनेजमेंट होता है। यही घूम फिर के सारा टॉपिक है।
और भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं, कंपटीशन में आगे रखता है, कस्टमर सर्टिफिकेशन बढ़ाता है। रियल लाइफ एग्जांपल में समझ लीजिए, मान लीजिए आप चाय की दुकानों में हैं, पहली दुकान पर साफ सफाई ज़्यादा है, चाय मिलना जल्दी मिलती है, दुकानदार विनर में है। दुकानदार दूसरी दुकान पर देरी ना होती है, गंदगी नहीं है, व्यवहार अच्छा। इसको मैं थोड़ा आसान भाषा में समझता हूँ। सपोज आप किसी शॉप पर जा रहे हैं और उस शॉप पर चाय भी आपको जल्दी से मिल रही है, क्लीनिंग भी अच्छी है, स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा है, ओनर का बिहेवियर भी अच्छा है, तो यकीनन आप दोबारा जाएँगे क्योंकि उस शॉप का मैनेजमेंट अच्छा है। और दूसरे स्टोर पर जाएँगे जहाँ पर गंदगी है, स्टाफ का बिहेवियर भी अच्छा नहीं है और ओनर का बिहेवियर अच्छा। कई बार ये रियल एग्ज़ाम्पल होता है। मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो बड़ी-बड़ी दुकानें होती हैं ना, जो बड़े-बड़े ब्रांड ओनर होते हैं, वो कस्टमर का ध्यान बहुत रखते हैं। एक्चुअली पुराने द कस्टमर का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और नए कस्टमर का रखें ना, लेकिन पुराने उनके कस्टमर लॉयल होते हैं। और यही जो छोटा दुकानदार होता है, वो क्या करता है, वो नए कस्टमर के पीछे भागता रहता है, पुराने कस्टमर को कुछ समझता ही नहीं। ये रियल एग्ज़ाम्पल है, यही मैनेजमेंट का सारा गेम है। अब हम जानते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। आज हमने सीखा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, रियल एग्ज़ाम्पल। अब हम अगले भाग में फोकस ऑफ मैनेजमेंट यानी प्लानिंग